पाप का घड़ा कुंभ का अमृत। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि जहाँ कर्मफल की अनिवार्यता का सिद्धांत कर्मफल के भोग की अनिवार्यता के भय से सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल को पुष्ट करता है, वहीं स्नान से या अन्य कर्मकांडों से बुरे कर्मफल के मिटने का भय सामाजिक नियंत्रण को कमजोर करता है। पाप का घड़ा जब तक फूटता नहीं है तब तक बुरे कर्म की मात्रा बढ़ती जाती है। पाप का घड़ा फूटता है, कर्मफल की प्राप्ति मिसाल के रूप में सामाजिक नियंत्रण रखती है। कुंभ या घड़े का प्रयोग पानी रखने के लिए होना चाहिए, न कि पाप, जबकि कुंभकार कुंभ इसी पर्पस से बनाता है। कुंभ में पानी होता है, पानी चाहे कुंभ में हो चाहे नदियों में या अन्य जलाशयों में अमृत होता है। बिना पानी के सभी जीव मृत हो जाएंगे। शरीर के लिए जिन पंच तत्वों की आवश्यकता है उसमें पानी ही थोड़ा दुर्लभ है। क्षिति पावक गगन समीर जिस तरह सर्वत्र व्याप्त है, पानी उस तरह नहीं। पानी छिटफुट जलाशयों में ही मिलता है, इसीलिए पानी को जीवन कहा गया है। पानी के अभाव में जीव मृत हो जाता है, इसीलिए पानी को अमृत कहा जाता है। क्योंकि पानी सर्वत्र सुलभ नहीं है, पानी महत्वपूर्ण है। सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे इसी कारण से हुआ है। जल से ही नदियों को मातृत्व प्रदान किया गया है। जल कहीं भी हो, कोई भी हो, अमृत है। इस अमृत को हम घड़ों में भरकर उपयोग में लाते हैं। जल की सुलभता वाले भागों पर नदियों को कुंभ मान लिया गया है। पानी के प्रति आस्था द्रवित होकर धर्म में प्रवाहित हो चली है। पुराणों का घड़े से छलका हुआ अमृत न जाने कब का समुद्र में बह चुका होगा। धर्म और राजनीति का मेला कुंभ में पानी की आस्था में घुला है। ऐसे पुराणों के 4 कुंभ हैं, जिसमें प्रयागराज अधिक प्रचलित है और प्रसिद्ध है। धर्म कहता है कुंभ में अमरत्व है और वैकुंठ प्राप्त होता है। राजनीति कहती है हम अपनी प्रजा के लिए इसे सुलभ बनाते हैं। अमरत्व की प्राप्ति में धर्मांध जान दे देते हैं, फिर अमर के मर जाने पर उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति की बात कही जाती है। कुंभ के वीवीआईपी दर्शन की संस्कृति अंधभक्ति और अंधभक्तों का विस्तार कर अपने धंधे के लिए अनुयायियों और वोट को अमरत्व देने के लिए है। धन्ना सेठ और नेता अपने पाप को खाली करने के लिए कुंभ पहुंचते हैं, ताकि आगे और पाप जनता के शोषण के लिए जगह बन जाए। कुंभ के अमृत से अमर हुआ कोई आज तक दिखा नहीं, जबकि करोड़ों सैकड़ों साल से अमृत पान कर रहे हैं। 2024-25 के इस कुंभ में साधुओं के द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की बहुत सी खबरें सामने आई हैं। तो कुंभ में बीमार पड़ने और तथा तरह तरह के कष्ट सहने और भागदड़ में जाने गंवान बैठना न जाने किस अमृत का फल है। भगवान के भरोसे चलने वाले लोग विज्ञान की व्यवस्थाओं की कमी को कोसते हैं। यही अंधभक्त की सबसे बड़ी पराकाष्ठा और विडंबना है। इसी के साथ मैं आपसे